देखते हैं हम पहले। 3 पॉइंट वाला है एक, ठीक है, उसी को देखे। तीसरा, आगे को आप लोग फिर करके आना, बनाओगे नहीं फिर बनेगा कैसे, पता भी नहीं चलेगा कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं है। बहुत काम चोरी करने लग गए हो आप लोग। चलो क्वेश्चन 3 को ही देख लेते हैं आज, चौथा पांचवा को करना, ठीक है। इधर देखो, पहले तो अंकों को आपको जमा के लिखना है। तो पहले तो अंकों को बता दिए कि क्या क्या दिया है उसको। चौथा को देखना है, देख लो। पांचवा में दशमलव के बाद दिया है पूरी संख्या है ना, तो उसमें तो आपको सीधा सीधा अंक को जमाना है। 1 कितने बार आया, 0 कितने बार आया, 2 कितने बार आया, ठीक है। और इधर की संख्याओं में आपको मैं वर्गांतर बनाकर बताऊंगा कैसे बनता है उसको, ठीक। बताओ चलो। 32.5, 33.3, 33.8, 0, 28.6, 33, 33.3, 32.4, ठीक, 7, 9, 6, 33, 33.6, 2, 35.3, 3, 4, 6, 35, 37, ठीक, ठीक, 35, 35, ठीक, हाँ, 37, और ठीक। लिखने के बाद एक बार गिन लेना कितनी बार है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 31, ठीक। अब पहले इसको हम किस में लिखते हैं, आरोही क्रम, ठीक। आरोही क्रम में लिखने पर शुरुआत छोटे से करेंगे, अच्छे से समझना, ज्यादा कुछ दिक्कत वाला प्रश्न नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इसमें ये देख रहे होंगे कि पॉइंट वाला है, तो पॉइंट वाला है तो भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप जिसको चुनेंगे, शुरुआत करेंगे, टिक करते जाना, बस आप कंफर्म हो जाओगे कौन सा है कौन सा नहीं है ना। तो देखो, शुरुआत सबसे छोटे वाली संख्या कैसे है, 30, तो 28 भी है, ये है ना। शुरुआत किससे होगा, 28 से। चाहो तो ऐसे गोल कर देना जब भी चलेगा, चाहो तो टिक कर देना तब भी चलेगा, ठीक। 28.6, उसके बाद 30.4, और 30 है क्या, नहीं है, तो 30.4, ठीक। 31, 31.6, 31.0 और 31.4 और कुछ, तो 31.0 से शुरू होगा। 31.0, 31.4, 31.6, ठीक। अब उसके बाद 32 में आते हैं, 32.5, 32.4 और 32.5, ये अब 32.6,
क्या क्या मिला? 32.5, 4 भी था ना, 5 2 बार है, 32.5, 32.4, 32.4, 32.5, 2 बार है ये, 32.5 और 32.6। ठीक, अब 33 भी तो है, 36 में कहा चले गए? 33.3। ठीक, और 33.3, पहले उसको देख लो, और 33.3, इधर देखो 3 बार आया है इसको। 33.4, ये देखो 33.3, 33.4 नहीं है, 33.6 दिख रहा है, 33.6 और है नहीं ना, 33.9 आर भी है, वो दे 33.6, 33.8, 33.9, 33.6, 33.8, 33.9। ठीक, अब 34 में आ जाते हैं। 34.7, 4 है, अच्छा ये 34.4, 34.5 कहाँ है, लेकिन ये है ना, और 34.7 और 34.9 है ना, 34.9। अब 35 में आ जाए, 35.2, बस एक ही बस है क्या रे, बस 35.2 और है ना, 35 के बाद 36, 36.9, 36.9, 36.3, 36.6, 36.4, क्या और है रे? रुक जाओ, पहले कम से तो स्टार्ट करो, एक ही साथ सबको ढूंढ लेते हो फिर। 36.3, 36.3 और 36.4, ये 36.4, 5 नहीं है ना, तो 36.6, 36.6 बस है। मोबाइल बंद करे, 36.6 एक ही बात है, 36.6 एक ही बार था ना। अब 36.1 बार, 2 बार, 3 बार, 36.6, 36.6, 36.6, 6 था कि ना था? यही तो इसमें सबसे अच्छा काम है, आराम से ढूंढते रहो। ये लो, उसके बाद 37.0, 37.0, 37.0, 37.0, 37.3, 37.5 और पूरा कंप्लीट। ऐसा कोई जगह जहां पे टिक ना लगा हो। 31 गिन लो फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। परफेक्ट। अब हमको बनाना है बंटन सारणी या बारंबारता सारणी। इसमें सबसे पहले हम लेंगे वर्गांतर। आप समझना, थोड़ा सा नया चीज ना, कल किन की संख्या लेते हैं। वर्गांतर का मतलब होता है हम एक निश्चित दो संख्याओं के बीच में अंतर लेंगे। और क्योंकि हमारे सबसे छोटा संख्या क्या है, 28, तो 28
यदि बड़ी बड़ी संख्या मिलता है तो आप 28 से या आगे करते 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, हर एक बीच संख्याओं के बीच में अंतर एकदम समान रहेगा। यदि आप चाहो तो 10-10 का डिफरेंस ले सकते हो। कैसे? 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे हम लेते हैं वर्गांतर। ठीक, तो यहाँ पर संख्याएं छोटा छोटा है तो छोटी छोटी संख्याओं के बीच या तो एक एक का अंतर ले या तो दो दो का, क्योंकि 28.6, 28.7 ऐसा वाला स्टाइल में है, मतलब एक संख्या के अंदर कई संख्या आगे है। मतलब आप ये समझिए कि आपको देखो 33.3, 33.3, 33.3 बहुत सारा मिला है ना, मतलब आपको यहाँ पर एक ही संख्या के अंदर में कितने बार मिल गया है? 4। मतलब आप ये समझो कि आपको 5 का वर्गांतर एक ही में मिला है। 33.0 से लेके 33.9 तक या 33.10 कहने का मतलब 34 तक, 5 का भी नहीं, आपको कितने का अंतर मिल गया है? 10 का अंतर मिल गया है। तो आप वर्गांतर क्या लेंगे? 28 से 29, 29 से 30, 30 से 31, और उसके अंतर्गत में 28 से 29 जो लिए हो उसके अंतर्गत में क्या क्या आएगा? 28.1, 28.2, 28.3, ये सब चीजें आएगा। क्या क्या बोला, बात समझ में आया? लेकिन सीधा सीधा ये संख्या रहता है 8, 10, 20, 50, 100 ऐसा वाले स्टाइल में, तो आप पॉइंट में ना लेके क्या ले लेंगे? सीधा 10 से 20, 20 से 30, इस वाले तरीके से लेंगे। मतलब क्वेश्चन के आधार पर आप वर्गांतर लेंगे, और वर्गांतर लेना हम पर डिपेंड करता है, हम जैसा चाहे वर्गांतर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्गांतर कैसे ले रहे हैं हम? सीधा 28 से 29, 29 से 30, 30 से 31 से 32, 32 से 33 और 33 से 34, 34 से 35, 35 से 36, 36 से 37 और 37 से 38। अब अंतिम संख्या 37.5 मतलब ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा, तो आपको और आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगला क्या रहता है? टेली चिन्ह। उसके बाद अगला बारंबारता। ठीक ठीक, टेली चिन्ह में ध्यान से समझना। एक चीज आपको बताता हूँ तो समझना बात, जैसे 31.0 आ गया तो यार 31.0 मतलब वो किस में आएगा? 31। अब ये 31 यहाँ पर भी है और ये 31 यहाँ पर भी है, तो आप उस 31 को इसमें लेंगे तो उसको इसमें नहीं लेंगे। यदि इसमें लेना है तो उसमें नहीं लेंगे, लेकिन हर बार जैसे कि 31 आया तो आप इसमें ले रहे हो ना, तो मान लो 35 आ गया, 35, तो 35 को आप इस वाले में नहीं लेंगे, नीचे वाले में लेंगे। क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रहा है? मतलब वो शुरुआत में आप दिखाओगे कि हाँ भाई 31 को हमने इसमें लिया है, तो यदि 35 आ रहा है तो उसको आप इसमें लेंगे, मतलब उच्च सीमा वाले में लेंगे। इसको हम निम्न सीमा कहते हैं, इसको हम उच्च सीमा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आ गया 37, तो 37 को मान लो आपने नीचे में लेना शुरू किया 31 को, तो 37 आएगा तो ये वाला 37 में नहीं लेंगे, कौन सा वाला 37 में लेंगे? इसमें। समझ में आया क्या बोला मैं? तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। 28 से 29 के बीच में कितना आएगा? केवल एक, 34.3.4। इसमें कुछ आएगा क्या? 28 से 30 वाला जो है इसमें आ जाएगा, तो ये आ गया एक बार, और ये आ गया कितना? एक। 28 से 29 के बीच में आ गया। 30.4 किसमें आएगा? 30.4 इसमें नहीं आएगा, तो इसमें डैश और इसमें क्या आ जाएगा? 0। 30 से 31 के बीच में कितना आया? 30.4 मतलब एक, इसमें एक क्यों डाल रहे हो? इसमें एक, और ये आ गया कितना बार? एक बार। 31 से 32, 31 को आप उसमें लेंगे कि इसमें ले, बताओ? ऊपर में ले कि नीचे में? ऊपर में ले, तो ऊपर में ले रहे हैं तो हम इसको दो बार करेंगे, है ना, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। अब ध्यान देना, जब भी आप ऐसे संख्या आए तो उसको ऊपर में लेना है। क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रहा है? 31.0 है तो 31.0 या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा। अब आपने 31.0 को किसमें ले लिया? ऊपर वाले में। अब मान लो 35 आता है, 35.0 आता है तो उसको कहाँ लेना है? ये ऊपर वाले में। ठीक, इस बात को आप ध्यान दिए रहना। अब 31.4, 31.6 इन दोनों के बीच में आएगा, तो कितने बार आ गया? 1, 2। यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास? 2। ठीक, अब 32.4, 32.5, 32.5
32.6, ये किसके बीच में आएगा? इन दोनों के बीच में। कितने बार आया? 1 2 3 4, यहां पर कितना आ गया हमारे पास? 4। ठीक। 33 से 34 मतलब 1 2 3 4 5 6, 4.4 तो उसमें चले जाएगा। कितने बार आया? 6 बार ना। 1 2 3 4 और ये होता है 5, फिर ये हो गया कितना? 6। यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास? 6। अब 34.4 के बाद स्टार्ट करते हैं। 33.9, 1 2 3 4 5 6 7, गुड। तो ये कितने बार हो गया? 7। ये कितना आ गया हमारे पास? 7। ठीक है। अब 34 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4, 4 ही बार है ना। 1 2 3 4 और ये कितना आ गया हमारे पास? 4। ठीक। 34 बाद फिर आ जाते हैं 35, एक ही बार है। यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास? 1। यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास? 1। अब आगे और बढ़ो। 34 बाद 35 बाद कितना आ गया? 36। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, क्योंकि 37 को इसमें लेना बोले है ना। तो ये कितने बार आया हमारे पास? 8। 1 2 3 4 और ये हो गया 5 6 7 8, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास? 8। ठीक। अब 37 से 38, 37 वाले उसमें चला गया है। 1 2 1 2, यहाँ पर कितना आ गया? 2। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? योग करने पर 31 आना चाहिए, तो हमने जो बनाया वो सही है। ठीक है। तो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 4 9, 9 7 16, 16 4 20, 20 10 30, 30 और 1 31। ये हमारा आंसर है। कर लोगे? वर्गांतर बनाने के बाद हम इस तरीके से बारंबारता सारणी बनाते हैं। वर्गांतर कल वाला जो आगे की जो संख्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर अगला है, उसमें सीधा संख्याएं दिया है। सबसे छोटी संख्या क्या है उसमें बताओ? और सबसे बड़ी संख्या? सबसे बड़ी संख्या क्या है? और 32 ना। तो आप यहाँ पर वर्गांतर जो लेंगे वो शुरुआत कहां से करेंगे? 2 से ही नहीं करना। शुरुआत कैसे करना? 0 से 5, 5 से 10, 10 से, ऐसे करके। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 32 है, तो 30 से 35। फिर यहाँ पर देखना कितने बार कौन संख्या आ रहा है। ठीक। उसको कम से कम जो जो क्वेश्चन आपसे होता है उसको तो बना के लेके आओ। अंकों को बता। क्वेश्चन नंबर 7, 1 5 6 10 12 30 22 6 15 20 1 2 4 21 16 17 18 7 9 23 26 31 33 5 35 25 26 29 30 इतना प्रश्न। ठीक है। पहला काम तो इसको क्या लिखना? आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिख ले। ठीक। आरोही क्रम में लिखने पर शुरुआत सबसे छोटी सी क्या है? 1 2 1 2 3 बार। चलो ठीक। 1 1 2 2 2 3 1, बस एक ही बार है ना। ये 3 4 एक बार। 4 2 बार। ठीक। 5 1
2 हो गया। 3 5 5 5 6 एक बार, 2 बार, 6 2 बार आया। ठीक। 7 1 2 7 7 8 1 9 एक बार, 2 बार, 10 एक बार, 2 बार, 11 कहीं आया 11 एक बार बोल। 12 एक बार, 2 बार, 12 13 एक बार, एक ही बार, 14 एक बार, 15 एक बार, बस एक ही बार, 16 एक बार, 17 एक बार, 18 एक भी बार नहीं है, 19 नहीं, 20 21 1 22 1 23 1 24 25 1 26 1 2 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 एक बार, 30 एक बार, 31 2 बार, 33 35 36 ऐसे आप करना, इजीली बनेगा, है ना, ढूंढने में आसानी होगा। गिन लेना एक बार 40 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 परफेक्ट। अब हमको 5 वर्ग माप की वर्गांतर बनाना है, मतलब 5 का डिस्टेंस होना चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 1। तो शुरुआत करो आप 0 से 5, 5 से 10 और अंतिम 36 से मतलब 35 से 40 वर्गांतर। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35, 35 से पहले चिन्ह बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाएगा 12 मार्क का। शून्य से 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऊपर में ही ले रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हो गया 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया 9। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये आ गया 5। 15 से 20 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, योग कर लेते हैं। बिना जोड़े 40। अच्छा जोड़ भी लिए। 20 5 25, 25 2 27, 27 और 4 31 और 8 39 और 1 40। ओके, ये पहला का आंसर है, ये पहला का आंसर है। 5 वर्ग माप के क्या बनाना था? वर्गांतर। दूसरा क्या बोला है? प्रथम वर्गांतर की निम्न सीमा। सीधा मैं उत्तर लिख रहा हूं ना, निम्न सीमा। प्रथम वर्गांतर की निम्न सीमा हमने क्या लिया? ए लो। दूसरा के बाद तीसरा का आंसर बताओ। 1 2 3 4, वर्ग सीमा 15 से 20, वर्ग सीमा 15 से 20 और 1 2 3 4 5 6 7, वर्गांक का मतलब क्या होता है मुझे बताओ? योग का आधार। योग का आधार मतलब 30 धन 35 बटा 2, 65 बटा 2 और 65 का आधार 32.5, पांचवा। 20 या उससे अधिक, ना ना 20 या उससे अधिक बोला है, 20 या उससे अधिक। तो यहां से गिनना शुरू करेंगे हम। 20 तो है कि नहीं, तो 20 वाला को इसको छोड़ दो, है ना, यहां तक को छोड़ दो आप, यहां से शुरू करो। 4 4 8 4 12 और 1 13। 20 या उससे अधिक, 20 या उससे अधिक बोला मतलब आप यहां पर भी देखेंगे तो 20 से स्टार्ट करोगे और गिनना शुरू करोगे तो 20 तो है ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने बच्चों ने 20 या उससे अधिक घंटे तक टीवी देखा है? 13। क्या बोला, बात समझ में आया? पांचों बाद छठवा है खत्म। अरे वाह, पहले इसको करो फिर एक एग्जांपल बताता हूं जिसमें आपको श्रेणी को, वर्गांतर को आपको बनाना है समावेशी से अपवर्जी। कौन सा उदाहरण है? उदाहरण नंबर 3 में आपको पहले समावेशी मिलेगा। समावेशी का मतलब उच्च सीमा और अगले वाले की निम्न सीमा दोनों बराबर नहीं होगा। तो उदाहरण नंबर जो 3 है उसमें अपवर्जी से समावेशी, समावेशी से अपवर्जी कैसे बनाना है उसको बताएगा। देखो तो उसका वर्गांतर क्या दिया, देखो 6 से 10, 6 से 10 और 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, बस। उसके बाद 26 से 30। देखो इन दोनों का वर्गांतर ध्यान से समझना, अंतर 4 का ही है, इसमें भी अंतर 4 का ही है, लेकिन उच्च सीमा अगले वाले की निम्न सीमा के बराबर नहीं है। अब इस स्थिति में क्या करोगे उसको समझना, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना आया? 1 का आधा कितना आया? 0.5। तो ये जो समावेशी है इससे हम क्या प्राप्त करेंगे? अपवर्जी। तो इसमें माइनस करते जाएंगे ना, 605 में 0.5 को माइनस, निम्न सीमा में माइनस और उच्च सीमा में प्लस, इसमें माइनस और इसमें प्लस। तो 6 में माइनस करेंगे तो 5, इसको ऐसे करो, 6.0 में 0.5 को क्या करेंगे? घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5, 5.5। इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 और इसमें प्लस करेंगे, 10 में प्लस करेंगे तो 10.5, तो ये हो जाएगा 10.5। अब फिर 11 में माइनस करेंगे, है ना, 11.0 करके 0.5 को जब माइनस करेंगे तो 10 में 5 घटा 5, ये हो गया 10, तो 10.5। ये क्या मिल जाएगा हमको? 10.5 और ये हो जाएगा 15.5। अब आगे को सोचने की जरूरत नहीं है, ये क्या होगा? 15.5, ये होगा, ये लो 15.5 और 20.5, फिर 20.5 से 25.5 और अब देखो इसमें अंत कहाँ हुआ? 10। शुरुआत कहाँ हुआ?
समावेशी में 10 और ये है 11, अलग अलग, ये दोनों हो गए क्या बराबर। तो हमने समावेशी से क्या बनाया अपवर्ग। आगे जाके प्रश्नों में आपको यही चीज करना है, समावेशी से पहले अपवर्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए इसको तैयार रख लेना। तो समावेशी से अपवर्ग कैसे बनाना समझ में आया। आपको क्या करना पड़ेगा, उच्च सीमा में अगले वाले के निम्न सीमा का अंतर करेंगे और उस अंतर का क्या करेंगे आधा, आधा उच्च सीमा और निम्न सीमा के उच्च सीमा निम्न सीमा, अगले वाले के निम्न सीमा जस्ट पिछले वाले के उच्च सीमा के अंतर का आधा करेंगे, तो जो मिलेगा उसको निम्न सीमा में घटाते जाएंगे, तब आपको क्या मिल जाएगा समान से। कर लोगे वो क्वेश्चन को करना है आपको।